दोस्तों वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले समझे एलसीएम का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में अगर बोले लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो बोलते हैं इसको। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वेक्टर स्वान पर्त बोलते हैं। एलसीएम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 1, 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। एलसीएम यानी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 40, 48 और 15 है। नीचे की तरफ एक लाइन ले लेना है, ऐसे नीचे लाइन ले लेना है और फिर इधर की तरफ से ऐसे इस तरह से लाइन ले लेना है और फिर नंबर ले लेंगे 40 से, 48 है और 15 है। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों पहले छोटी संख्या से ले आएंगे। एक भी संख्या कटती हो तो हम काट लेंगे। 40 में 2 लग जाएगा, 48 में 2 लग जाएगा और 15 में नहीं लगेगा 2। तो हम 2 से लगाएंगे। पहले स्टार्ट करना है दोस्तों 2 से। 2 से करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना कटेगा 20 दूआ 40। 48 कितनी बार कटेगा तो 24 दूआ 48 यानी कि 24। और दोस्तों 15 में 2 का भाग नहीं लगेगा तो 15 के 15 ही लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद ऐसे लाइन खींच लेना है। इसमें भी दोस्तों 2 से लगा देंगे। जब तक एक संख्या में लगेगा तब भी लगाते रहेंगे। 10 दूआ 20 और 24 कटेगा 12 बार, 12 दूआ 24 और 15 में बिल्कुल नहीं कटेगा, ऐसे लिखकर छोड़ देंगे। फिर 2 से लगाएंगे 5 दूआ 10, 6 दूआ 12 और फिर यहाँ 15 के 15 लिख देंगे। और एक संख्या है 5 2 से नहीं कटेगा, 15 2 से नहीं कटेगा। 6 कटने वाला है 2 से, अभी भी 2 लगा देंगे। 5 नहीं कटेगा तो 2 से 6 कटने वाला है, 3 दूआ 6 और 15 नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। तीनों में से कोई भी 2 से कटने वाला संख्या है ही नहीं। तो ऊपर 2 है जो ये भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। ये 3 से जाएगा, 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 का 5 लिख देंगे। और 3 है कम 3, एक बार यहाँ पर कट रहा है, ठीक। और 3 में 15 कटेगा 5 बार में, 3 पंजे 15। फिर यहाँ पर आ चुका है 5, 1 5। जब तक काटते रहना है तब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 5 से लगा देंगे, 5 कम 5 1 और 5 कम 5 यानी 1। फाइनली जो हमारे 1 1 आ गया, जिस संख्या से लगाया है उस संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ पर है 2 गुणा 4 बार में गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 5। इन सबका दोस्तों गुणा कर देंगे, इन सबको आपस में मिलाकर गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दुआ 8, 8 दूनी 16 और 16 दुआ 48 और 48 से 5 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा। और यही दोस्तों 240 हमारा एलसीएम हो गया। ये एक छोटा नंबर है जो इन तीनों गुणनखंड के नंबरों में आया। जैसे कि पहाड़े में आएगा सबसे छोटा नंबर हुआ। ये तीनों आपस में क्या है, कॉमन है। ये हमारा एलसीएम हो गया और इसी प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब निकालते हैं 2 संख्या का एलसीएम। यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं 12। ये गुणनखंड 2 से जाएगा तो 2 में लगा देंगे। 2 से लगाएंगे 6 दूआ 12, 2 नाम 18 और 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 6 तो वापस 2 से ही लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 9 का 9 लिख देंगे। यहाँ नीचे लगाएंगे 3, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, 9 में कट जाएगा और 9 3 बार जाएगा। और यहाँ पर संख्या लगाएंगे 1 और 3 कम 3 एक बार। यहाँ पर 1 आ चुका है दोस्तों और ये पूरा हो चुका है। चलिए अब इन संख्याओं का गुणा करते हैं। 3 दूआ 9,
और 9 दूआ 18, 18 दूआ 36। इन सबको गुणा करने के बाद 36 आया है। 12 18 में सबसे छोटा नंबर है, तो दोनों में आपस में क्या है, कॉमन है। देखो कॉमन है या नहीं, सबसे छोटा संख्या है 36, इन दोनों का कॉमन संख्या है। इसी प्रकार से दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। अब चलिए दोस्तों एच सी एफ निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों 30 42 का एच सी एफ निकालेंगे। जैसे भाग बनाते दोस्तों उसी प्रकार से करना है। दोनों तरफ से दोस्तों ऐसी लाइन ले लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर को ले लेंगे दोस्तों, तो 42 सबसे बड़ा है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। और बड़े नंबर में छोटी संख्या से भाग देते हैं। 42 में 30 से भाग देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से कितना लगाएंगे, जो 42 आ जाए। एक बार में करेंगे 30 से कम, 30 से एक बार। जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा थोड़ी लेना है अपन को। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और 4 में से 3 गया तो 1। फिर ये 30 लगाया था स्टार्टिंग में, हाँ, तो हम इधर 30 को लिख देंगे। ठीक, अब हमें 30 में 12 से भाग देना है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा ये, तो इसको 2 बार में लगाएंगे। 12 दूनी 24, और इसको घटाएंगे। 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। बगल में से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बच जाएगा, और यहाँ से एक उधार लिया था तो कट जाएगा, तो कट्टा सा जाएगा। और 12 में लगाए थे दोस्तों इसे, तो 12 को यहाँ पर लिख देंगे। 12 में कहाँ से भाग देना है, 6 में भाग देना है, तो 6 में भाग दे देते हैं। 6 दूनी 12, 2 बार में कट जा रहा है 12। जब तक हमें भाग करते रहना है तब तक ये कट ना जाए। लास्ट में जिससे लगाए थे वो ही हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। 6 से हमने लगाया था, ये पूरा पूरा कट गया था, यही हमारा एच सी एफ हो जाएगा। एच सी एफ इजिवल टू 6। लास्ट में नीचे कुछ भी होगा तो वो एच सी एफ हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। 90 और 126 का एच सी एफ निकालना है। इन दोनों में से 126 सबसे बड़ा है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे। फिर हमें 90 से भाग देना है, तो 90 से लगाएंगे। 90 से कैसे गुना करें, जो 126 आ जाए या उसके आसपास हो। 90 कम 90 एक बार में लगाएंगे। फिर इसके बाद इसको घटा देंगे। 6 में से 0 जाएगा तो 6, 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे। 12 में से 9 जाएगा तो 3। यहाँ पर इसको लिखेंगे 36, ओ सॉरी 90 लिख देंगे। हमें 90 में से 36 का भाग देना है। ठीक, 36 में से कितने का गुणा करें जो 90 आ जाए। 3 बार में करेंगे तो 100 प्लस हो जाएगा। 2 बार में करेंगे 36 दुआ 72। अब इसको घटाएंगे। 0 में 2 नहीं जाएगा, हासिल लगेगा, 8 बचेंगे। यहाँ पर 9 था, अब 8 हो चुका है। 8 में से 7 गया तो 1। फिर हम इस 36 को यहाँ पर लिखेंगे। यही प्रोसेस को समझते चलिए, आपको जो है 100% समझ में आ जाएगा। 36 में 18 से भाग देना है। 2 बार में 36 आ रहा है 18 में, और ये कट भी गया। हमें तब तक करते रहना है जब तक लास्ट में पूरा कट ना जाए भाग। 18 से हमने लगाया था, 18 हो जाएगा एच सी एफ, और ये 3। ऐसे ही एच सी एफ बनाते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितना नंबर का हो सके बनाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये गुणनखंड और भाग समझ में आ गए होंगे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।